Praise the Lord, praise the Lord. Lord, we need your mercy and we need your grace today and forever. आज हम शरण करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की, हजारों साल पुरानी कुछ भाग्यशाली परमेश्वर की अनुगामी अगुवा को, ताकि हम उनके राह पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सके। ओ भाग्यशाली अगुवा है बाराक और बाइबल के दो बहादुर औरतें थे। यह लेख मूसा के समय की है, जब यहोशू ने यहोवा के लोगों की अगुवाई किया करते थे। यहोशू को मूसा के बाद अधिकारी के रूप में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। फिर 110 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जब तक वह जिंदा था, इस्राएली यहोवा की उपासना करते थे, मगर उसकी मौत के बाद वे कनानियों की तरह मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस्राएलियों ने यहोवा की बात माननी छोड़ दी। उन दिनों कनान देश में याबीन नाम का एक राजा रहता था। उसकी सेना बहुत ही ताकतवर थी और उसी के दम पर उसने कई इस्राएलियों को जबरदस्ती अपना गुलाम बना लिया था। उसके सेनापति का नाम सीसरा था। इसलिए जब कनान के राजा याबीन ने इस्राएलियों जीना मुश्किल कर दिया, तो यहोवा ने उसे नहीं रोका। जब इस्राएली मुसीबत में फंस गए, तब इस्राएलियों ने फिर से यहोवा को पुकारने लगे। क्या हम भी तो यही रीत में चलते हैं कि नहीं? विचार अब लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ। कुछ भी हो, यहोवा ने उनकी सुनी और मदद के लिए बहादुर लोगों को भेजा। यहोवा ने उन्हें एक नया अगुवा दिया जिसका नाम बाराक था। बाराक ने लोगों को यहोवा के पास लौट आने में मदद दी। इनके अलावा यहोवा ने इस्राएलियों की मदद के लिए दो औरतों को भी चुना। वे थी दबोरा और याएल। दबोरा एक नबिया थी। उसे नबिया इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहोवा उसे भविष्य में होने वाली बातों के बारे में पहले से बता देता था। फिर यही बातें वह लोगों को बताती थी। इसके अलावा वह एक न्यायी भी थी। वह पहाड़ी देश में एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठा करती थी। वहीं पर लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे और वह उनका हल बताती थी। उस समय बाराक इस्राएलियों का न्यायी था। एक दिन दबोरा ने बाराक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, यहोवा ने कहा है, तू 10,000 आदमियों को लेकर ताबोर पर्वत पर जा। उस पर्वत के नीचे जो घाटी है, वहां मैं सीसरा को लाऊंगा। वहीं मैं तुझे उस पर और उसकी सेना पर जीत दिलाऊंगा। बाराक ने दबोरा से कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा। दबोरा उसके साथ चलने को तैयार हो गई, लेकिन उसने बाराक से कहा, इस जीत के लिए लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक औरत के हाथों मरवाएगा। दबोरा ने जैसा कहा, ठीक वैसा ही हुआ। बाराक ताबोर पर्वत से उतरकर घाटी में सीसरा के सैनिकों से लड़ने गया। अचानक यहोवा ने जोर की बारिश करवाई, जिससे घाटी पानी से भर गई। इस पानी में सीसरा के कई सैनिक डूबकर मर गए, मगर सीसरा अपने रथ से उतरकर भाग गया। वहां से भागते भागते सीसरा याएल नाम की औरत के तंबू के पास आया। याएल ने उसे अपने तंबू में बुलाया और उसे पीने के लिए थोड़ा दूध दिया। दूध पीते ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। तब याएल ने तंबू गाड़ने का एक खूंटा लेकर उस बुरे आदमी के सिर में ठोक दिया। बाद में जब बाराक आया तो याएल ने उसे सीसरा की लाश दिखाई। दबोरा की बात बिल्कुल सही निकली। इस सब के बाद राजा याबीन भी मारा गया।
तब इस्राएल में एक बार फिर कुछ समय के लिए शांति छा गई। लाइक करें और शेयर के माध्यम से वचन की प्रचार करें। राजा मसीह की महिमा हो। अलविदा।